एक नए प्रिंसिपल साहब आए हैं इस स्कूल के, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है और फिर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि इन लोगों की दुकानें बंद कराई जाएं, हटाई जाएं, उजाड़ी जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं। अब आप ये बताइए कि लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और साहब ने उनकी ये दुकानें बंद करवा दी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान चल रही है, उसको नहीं बंद करवाया जाएगा। अब ये कैसा रूल आ गया, ये कैसा नियम आ गया? योगी सरकार एक तरफ तो कहती है स्कूल में और धार्मिक स्थलों के बाहर 50 मीटर तक कोई भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। तो खैर यहाँ पर शराब की दुकानें तो नहीं बंद कराई गई, लेकिन जो एक आध लोग रात में सुबह जब भी शराब पीते हो और एक आध बोतलें फेंक देते हो, उसकी वजह से, सिर्फ उस वजह से और एक एप्लीकेशन पे जिला प्रशासन नींद से जागा और ऐसे मासूम लोगों के, ऐसे बेसहारा गरीब लोगों की दुकानें बंद करा दी हैं। और 2012 में ये दुकान टूट गया अतिक्रमण में। उसके बाद में हम लोगों ने अपना जीवन यापन यहाँ पे चालू किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, मगर ये 1-2 साल से हमेशा 2-3 महीने बीतता नहीं, हम लोगों की दुकान बंद करवा दी जाती है प्रशासन द्वारा। घर पे यही हाल है कि बच्चे का 2 महीने का बच्चा है, उसके लिए दूध नहीं ले जा पा रहे हैं, उसको पानी पिला के काम चला रहे हैं अपना। मेरी दुकान 4 दिन से बंद करा दी गई है, जिसमें बताया जाता है कि आप लोग दारू पिलाते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर कोई रिक्शा वाला तो आता नहीं पीने, जो भी आते कोई कहता भी आप नेता का आदमी है, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता है। अगर हम उससे झगड़ा करते हैं सर तो भी हम उधर से कहे जाते हैं, और इसको नहीं मना करते तो भी कहे जाते। तो हम सर अपना क्या करें, हम लोग 4 दिन से दुकान बंद है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त खड़ा हूं मैं गोंडा के जीआईसी स्कूल के बाहर, जहां फखरुद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज, और एक अहम मुद्दे के साथ हाजिर हुआ हूं आपके बीच। एक तरफ मेरे था स्कूल और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अंग्रेजी शराब की दुकान। आप देखिए, अंग्रेजी शराब की दुकान है और दूसरी तरफ देसी शराब की दुकान है। तो सवाल ये उठता है कि आदेश, शासन के आदेश के बाद, कि अगर कोई भी स्कूल है, धार्मिक स्थल है, नगर पालिका में 50 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए दारू की दुकान, नगर पंचायत है तो 75 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र है तो 100 मीटर। लेकिन अभी हम खड़े हैं नगर पालिका गोंडा में और यहाँ है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और यहाँ के बहुत सामने, एकदम सामने है अंग्रेजी शराब की दुकान और दाहिनी ओर है देसी शराब की दुकान। अब सवाल ये उठता है कि शराब की दुकान है तो क्यों है और किसके आदेश से है? आबकारी विभाग अब तक क्यों सो रहा है? खैर, दुकान तो साहब ने लगवा दी, पैसे जो हैं वो साहब के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है असली वो है और उस मुद्दे तक आपको लेके चलते हैं। इस स्कूल के बाहर एक 2012 में एक आदेश के बाद जितनी भी दुकानें थी इस स्कूल के चौहद्दी के बाहर, उसे तुड़वा दिया गया था। उसके बाद एक डीएम नए आए, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाया जो पक्की दुकानें तो जिनके पास नहीं है, लेकिन हाँ ठेला लगाकर अपनी जीविका चला रहे थे। और लगभग 10 साल हो गए हैं इस बात को लेकर। कुछ महीने पहले यहाँ पर अतिक्रमण भी हुआ था, इन लोगों को हटाया गया था, फिर इन लोगों ने रोकर और अपनी मुसीबतें बताकर, अपने बच्चों का रेफरेंस देकर यहाँ पर एक बार फिर से कब्जा पाया और दुकानें चलाई। लेकिन अभी एक नए प्रिंसिपल साहब आए हैं इस स्कूल के, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है और फिर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि इन लोगों की दुकानें बंद कराई जाएं, हटाई जाएं, उजाड़ी जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं। अब आप ये बताइए कि लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और साहब ने उनकी ये दुकानें बंद करवा दी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान चल रही है, उसको नहीं बंद करवाया जाएगा। अब ये कैसा रूल आ गया, ये कैसा नियम आ गया कि जो गरीब लोग हैं, स्कूल से लगे हुए दीवारें हैं, वहाँ पर अपनी जीविका जो चला रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन जो सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान है, देसी शराब की दुकान है, वो चलाया जा रहा है। तो अब किस तरह का इस वक्त नियम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार एक तरफ तो कहती है स्कूल में और धार्मिक स्थलों के बाहर 50 मीटर तक कोई भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। तो खैर, यहाँ पर शराब की दुकानें तो नहीं बंद कराई गई, लेकिन जो एक आध लोग रात में सुबह जब भी शराब पीते हो और एक आध बोतलें फेंक देते हो, उसकी वजह से, सिर्फ उस वजह से और एक एप्लीकेशन पे जिला प्रशासन नींद से जागा और ऐसे मासूम लोगों के, ऐसे बेसहारा गरीब लोगों की दुकानें बंद करा दी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि किस तरह का नियम चल रहा है, किस तरह का कानून चल रहा है कि धड़ल्ले से स्कूल के बाहर एक अंग्रेजी और एक तरफ देसी शराब की दुकानें चल रही हैं, लेकिन एक शिकायत पर कि अंदर बोतलें फेंकी जाती हैं, उस पर ये तमाम दुकानें बंद करा दी गई। अब आप इसमें गिनती कर सकते हैं कि
कि कितनी दुकानें यहाँ से लेकर उस चौराहे तक हैं और तमाम लोगों की दुकानें बंद करा दी। हमने इनसे जब बात करने की कोशिश की तो क्या कहा, आप लोग सुनिए। मेरा नाम से शंकर है सर, मैं यहाँ पर अपनी दुकान करता हूँ सर। मेरी दुकान 4 दिन से बंद करा दी गई है। इसमें बताया जाता है कि आप लोग दारू पिलाते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर कोई रिक्शा वाला तो आता नहीं पीने, जो भी आते कोई कहता भी आप नेता का आदमी है, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता है। अगर हम उससे झगड़ा करते हैं सर तो भी हम उधर से कहे जाते हैं, और इसको नहीं मना करते तो भी कहे जाते हैं। तो हम सर अपना क्या करें, हम लोग 4 दिन से दुकान बंद है, उसके बाद भी अभी लोग रात में शाम को दारू पीते हैं। तो बताइए, हम लोग की दुकान अगर खुली तो हम लोग पिलाते हैं, तो बंद है सर, उसके बाद फिर लोग कैसे पीते हैं? ठीक है, छोटे छोटे बच्चे 4 दिन से दुकान बंद है सर, हम लोग डेली 100-200 कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग की दुकान बंद करा दी गई है, बताइए सर। लेकिन बात ये है कि हमारी दुकान सर जैसे खुलती थी खुले, अगर हम लोगों की कोई गलती है या पीछे कोई स्कूल में गंदगी पाई जाती है तो हम लोग एक बार सूचना दी जाए। हमसे अगर कोई गंदगी है तो हम उसको साफ़ कराएंगे। हम उस पर अगर नहीं ध्यान देते उसके बाद हमारी गलती होगी सर, उसके बाद जो शासन या कार्य स्कूल के प्रिंसिपल करना चाहते हैं कार्रवाई सर वो करें, ठीक है। लेकिन उसके बाद सूचना तो दी जाए हम लोगों को सर। दिनेश नाम है और इस शराब सामने खुला है तो पब्लिक पीते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब पुलिस वाले देखें ना, वो पकड़ लेके जाए उनको। अब नहीं मानते कि कहो नहीं पियो, कहते कि बाप की जगह पे पीते हैं, अपनी जगह पे पीते हैं। दुकान क्यों बंद कराई जा रही है? हम तो स्कूल वाले जाने कहते, पीछे स्कूल वाले दरखास्त दिए हैं। तो लोगों ने किस तरह से अपनी बात को रखा है कि किसी के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, दूध लाने के पैसे नहीं हैं, तमाम चीज़ें अपनी मुसीबतें, और वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर शराब पीकर बोतलें फेंकने की शिकायत की गई थी। लेकिन इसके जस्ट सामने स्कूल के दुकानें चल रही हैं, जहाँ से शराब की शुरुआत होती है, जहाँ से लोग पीकर निकलते हैं, उसे नहीं बंद करवाया गया है। गरीबों पर हमेशा चाबुक चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि जो नियम कानून है वो लगातार जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता है और उसी वजह से ऐसे लोगों पर प्रताड़ना होती है, ऐसे लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। कभी कभी जो कानून है वो न्याय के लिए नहीं बल्कि अन्याय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका साफ नज़ारा आप गोंडा के GIC स्कूल के बाहर देख सकते हैं। ये तमाम लोग हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, हमने इनसे बात की है, फिर आपको सुनाना चाहेंगे कि क्या इनसे कहा गया जब आज 5वां दिन है इनकी दुकानें बंद हैं, क्या कहकर इनकी दुकानें बंद कराई गई हैं और क्यों, और दुकान बंद होने के बाद ये कैसा इन्हें महसूस हो रहा है, कैसे इनकी जीविका चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मोहम्मद साबिर खान बोल रहा हूँ। मेरी दुकान आज 4 दिन पहले बंद करा दी गई। का प्रिंसिपल साहब के आदेशानुसार एक एप्लीकेशन दी गई थी कि यहाँ मीट मछली बेची जाती है और लोग यहाँ शराब पी के शीशी फेंकते हैं। इस आधार पे मेरी दुकानें बंद करा दी गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इसमें क्या दोष है कि जो हमारे बच्चों पे जुल्म ढाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल महोदय से कि मुझ पर दया दृष्टि रखते हुए मेरी दुकान खोले जाने की अनुमति पुलिस को दें। ठीक है, शराब की वजह से दुकान बंद कराई गई थी, है ना, कि यहाँ पर पीते हैं, लेकिन शराब की दुकान एक तरफ अंग्रेजी की और एक तरफ देसी चल रही है, उसका क्या हुआ? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2011 में मेरी दुकान गिराई गई। DM राम बहादुर ने आदेश किया कि आपको दुकान मिलेगी। प्रशासन विवेक पांडे ADM थे, उन्होंने नगर पालिका को निर्देशित किया। नगर पालिका द्वारा रिपोर्ट गई, फिर भी मुझे कोई दुकान आवंटित नहीं की गई। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आप दुकान यहाँ लगाइए, मैं लगा रहा हूँ। 2-3 बार मेरी दुकान हटाई गई, फिर भी नगर पालिका अध्यक्ष ने कोतवाल महोदय से कहा भी था, श्री पंकज सिंह जी से। उसके बाद से फिर हमारी दुकान लगने लगी थी। अब फिर मेरी दुकान बंद करा दी गई। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं? क्या कहना चाहेंगे आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि नाग है सर, और मैं यहाँ पे दुकान लगाता हूँ, अपनी जीविका चलाता हूँ। मगर प्रशासन के निर्देशानुसार हमारी दुकान 4 दिन पहले बंद करा दी गई है, और जिससे मेरी जीविका पे बहुत बड़ा असर पड़ा। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और घर में कोई जीवन यापन करने का जरिया है नहीं हमारे पास। यहाँ पे वजह यही बताई जा रही है कि आप लोग दारू पिलाते हैं और शीशी पीछे भावाते हैं। हम लोग अपनी दुकान लगाएंगे जहाँ पे हमारा जीवन यापन होगा, तो हम गंदगी थोड़ो फैलाएंगे। और अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई जो गलत करता है उसके ऊपर होगा, कि जो अपना जीवन यापन करता है, दुकान करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो क्या सच में यहाँ पर दारू लोग पीते हैं? सर यहाँ पे लोग आते हैं और पूरे चौहद्दी में लोग शराब पीते हैं। कहाँ से लेते हैं दारू? लेते हैं शराब गद्दी से लेते हैं। कहाँ है शराब गद्दी? ये सामने GIC गेट के जस्ट सामने है। जस्ट सामने जी। और उसे नहीं बंद कराया गया? उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बंद ये कह के करा दिया कि यहाँ पे पिया जाता है। यहाँ पे पिया जाता है। अगर आप लोगों की दुकान नहीं लगेगी तो यहाँ पे कोई दारू नहीं पिएगा। इसी वजह से बंद कराई दी गई। तो क्या पीने वालों की वजह से किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा? वो तो पिएंगे, उनके पास रुपया है, हम लोगों का खर्चा कहाँ से चलेगा? सुन सकते हैं आप, बहुत ही अहम बात इन्होंने कही कि उनके पास रुपए है, वो तो पिएंगे, लेकिन क्या पीने वालों की वजह से इनके घर की जीविका छीन लिया जाएगा?
ये जिला प्रशासन इस तरह का काम कर रहा है गोंडा में और इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐसे नेता लोग वोट लेने आ जाते हैं तमाम बड़ी बड़ी बातें करने के बाद। अब इनकी जीविका 4-5 दिनों से बंद है, इसके लिए कोई भी सुध लेने नहीं आया। आप लोगों को बसाया कब गया था और किसने बसाया था? सर हम लोगों का पहले दुकान था रोडवेज पे और 2012 में ये दुकान टूट गया था करमड़ में। उसके बाद में हम लोगों ने अपना जीवन यापन यहाँ पे चालू किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, मगर ये 1-2 साल से हमेशा 2-3 महीने बीतता नहीं, हम लोगों की दुकान बंद करवा दी जाती है प्रशासन द्वारा। कहीं कोई कारण बताया जाता है, कहीं कोई कारण बताया जाता है। 4-5 दिनों से जब बंद है आपकी दुकानें तो घर में कैसा हाल है, क्या चल रहा है? घर पे यही हाल है कि बच्चे का 2 महीने का बच्चा है, उसके लिए दूध नहीं ले जा पा रहे हैं, उसको पानी पिला के काम चला रहे हैं अपना। दूध नहीं ले जा पा रहे? दूध नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब इतनी आपकी सिर्फ अर्निंग होती थी कि आप अपना खर्चा डेली का चलाते थे? डेली हम कमाते हैं, डेली घर का खर्चा चलता है और कोई हमारा कोई इसका जरिया है नहीं, दूसरा काम है नहीं। जो सुबह लगाते हैं, शाम को 5 बजे लगाते हैं, रात में 10-11 बजे बढ़ा देते हैं। उतनी देर में 4-5 घंटे में हम क्या कमा लेंगे? अच्छा, सरकार का आदेश है कि स्कूल के 50 मीटर के बाहर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए और सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है? इस पे तो प्रशासन को अमल करना चाहिए, उस पर निगरानी करके हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो सही हो उसको निर्देश दिया जाए कि वो दुकान लगाए और जो गलत हो उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल ठीक है। तो देखा आपने कि सही गलत की बात है। मैं आपको बता दूं ये तमाम लोगों की दुकानें बंद करा दी गई है और ये लोग परेशान हैं, कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं इधर उधर, लेकिन सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। जिला प्रशासन ने जो कदम उठाया है, हम चाहते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की, जो लोग परेशान हैं, जीविका बंद कर दी गई है सरकारी अंग्रेज़ी शराब और देसी शराब की वजह से, वो इनकी फिर से जीविका चालू हो सके और उन शराब की दुकानों पर चाबुक चल सके जो स्कूल के दायरे में खुली हुई है और जिला प्रशासन जाग सके। ये हो सकेगा महज आपके शेयर करने पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम नेताओं और तमाम अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे लोगों की आप आवाज़ बन सके, ऐसे लोगों की आवाज़ उठ सके और ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यूपी टाइम। धन्यवाद।